चलिए अगला टॉपिक लेकर आए हैं, भारत में लोक सेवाओं का विकास। भारत में लोक सेवाओं, पहले समझ लो, लोक सेवाओं का मतलब होता है सिविल सेवा या नागरिक सेवा। IAS, IPS नाम सुने हो, BPSC, UPSC नाम सुने हो, अंग्रेजों के समय से ही चल रहा है। तो भारत में लोक सेवाओं मतलब नागरिक सेवा या लोक सेवा का विकास कैसे हुआ? तो प्रस्तावना में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एग्जाम में लोक सेवक रहे या लोक सेवा रहे, नागरिक सेवा रहे, एक ही बात हुआ, या सिविल सेवा, एक ही बात, या सिविल सेवा। फंसना नहीं है कि हम पढ़े नागरिक सेवा या लोक सेवा, यहाँ सिविल सेवा, ये क्या है? लोक सेवा, नागरिक सेवा या सिविल सेवा एक ही बात है। IAS, IPS, DM, SP, SDO, ये सब जितने जो पदाधिकारी ने BPSC जो तैयारी कर रही है लोक सेवक बनोगी, BPSC जो तैयारी कर रहा है लोक सेवक कोई। तो भारत में लोक सेवा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कलेक्टर पद किसने लाया था? कॉर्नवालिस ही लाया था। उद्देश्य क्या था? तो भारत में लोक सेवा का विकास ब्रिटिश प्रशासनिक हितों से प्रेरित था, औपनिवेशिक हितों जिसको बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे चीजें पॉइंट है जो एक में समझोगे सब में पुट कर दो, क्योंकि अंग्रेज जो भी काम यहाँ किया उसका उद्देश्य शोषणकारी था, वो अपने हित के लिए काम किया। भले बाद में हमें उसकी उपलब्धियां के रूप में प्राप्त हुआ, देन के रूप में कुछ हमने सीखा उससे, लेकिन वो जब आया तो उस समय जब वो चीजें लाया, व्यवस्था लाया, तो वो अपना उद्देश्य था उसका, भारत का जनता का कल्याण करना थोड़े था। हाँ, उसमें कुछ ऐसे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल था जिसने कुछ अच्छा काम किया सामाजिक क्षेत्रों में, क्लियर है, लेकिन उद्देश्य क्या था उसका? भारत का विकास करना। हाँ, वो अपना औपनिवेशिक रहता। सिविल सेवा का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि कोई जनता विद्रोह ना करे, मेरे शासन व्यवस्था के विरुद्ध उंगली ना उठाए। ये उद्देश्य है ना हमारा। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर सरकार अभी ड्यूटी लगा देता है दुर्गा पूजा में, मेला में, किस लिए? कि तुम लोग हल्ला चिल्ला नहीं करो, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हो। तो इसीलिए वो भी लाया था कि हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो जनता विरोध नहीं करेगा तो हम जो पदाधिकारी नियुक्त किए वो संत करेगा, उसको समझाएगा। ब्रिटिश शासन को क्या करना था? स्थायी प्रदान करना था। विकास का चरण कंपनी के शासनकाल में और क्राउन के शासनकाल में, या पूछे क्राउन के शासनकाल में नहीं लिखेगा, लिखेगा BPSC की 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में सिविल सेवा के विकास का वर्णन करें। वो क्वेश्चन ही रहेगा। अगर ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का विकास, तो पूछेगा तो इतना पूरा लिखना है। और जब पूछेगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का विकास, तब क्या लिखोगे? ये लिखोगे ही, ये लिखोगे ही, क्या करोगे? गाइड क्या लिखोगे? ये जो इतना गवर्नर काम किया हो वो लिखोगे। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लियर है? तो कंपनी शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस कलेक्टर पद लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली प्रशिक्षण की व्यवस्था किया था सिविल सेवा के अधिकारियों को, नोट्स में मिल जाएगा, ये क्लियर है। ऑल्ट मैकेंजी क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? अब देखो, अगर पीटी में पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी क्राउन के तरफ से गवर्नर था कि कंपनी की तरफ से, लेकिन हम यहाँ भी लिखे, क्यों लिखे पता है? क्योंकि क्वेश्चन क्या है दूसरा? 19वीं सदी के मध्य से। तो जैसे 19वीं सदी के मध्य से, तो 1800 कितना में आया था वो? 48 में आया था, 56 तक रहा था। 56 तक रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा ना 19वीं सदी के अंतर्गत कि नहीं आएगा? इसीलिए हम यहाँ लिखे। क्राउन के तरफ से पहला गवर्नर कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी का अंतिम गवर्नर कौन है? नहीं, कैनिंग। कैनिंग एक ऐसा गवर्नर है जो कंपनी का अंतिम था और क्राउन का पहला था, उसका शासन का। ये पूछेगा, पीटी में ही पूछता।
कैनिंग जो है कंपनी का अंतिम और क्राउन का पहला वायसराय। कंपनी जब शासन यहाँ कर रहा था तो गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब क्राउन की सत्ता आया तो उसको गवर्नर जनरल के जगह पे कौन सा आ गया, वायसराय आ गया। क्लियर हुआ ना। तो ये क्या क्या किया हमने नोट्स में लिख दिया। पीजी फैक्ट यहाँ क्या समझाना, सिविल सेवा में उम्र कितना किया, कहाँ परीक्षा आयोजन किया, ये सारे नोट्स में हमने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया सिविल सेवा के विकास के लिए, कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया, हमने ये बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि इतना गवर्नर और इतना गवर्नर ही सिविल सेवा का में काम किया कि ये होना चाहिए। गवर्नर जनरल और वायसराय तो बहुत है। क्लियर है ना। सीमाएं, अब अगला क्या लिखोगे, सीमाएं क्या लिखोगे, सोच के देखो। वही सर, भारत की उम्र। सीमाएं क्या लिखोगे, सीमाएं ये लिखोगे कि सिविल सेवा का विकास भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं किया, यूरोपीय पद्धति के अनुसार किया। उसने जो उम्र का निर्धारण किया 21 से 23। अब बताओ भारत में 21 से 23 में तो बीए पास करता है, आपने कर रहा है उस समय, तो भारतीय लोग को अवसर मिलता। यानी उम्र का जो निर्धारण था, इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय लोग सिविल सेवा से वंचित रहे, वंचित हो गए। महत्व क्या है, तो महत्व यह है कि यहाँ पे नागरिक सेवा का जन्म हुआ, नागरिक प्रशासन का विकास हुआ, ये महत्व हमने नोट्स में लिख दिया। आलोचना का मतलब होता है, सीमाएं का मतलब होता है दोष, यानी आलोचना करना, जिसकी कमियां निकालो। कमियां निकालो कि भारत में सिविल सेवा का जो विकास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो यूरोपीय पद्धति पर था, वो अपने बेसिक हितों से प्रेरित था, भारतीय हित से प्रेरित नहीं था। क्लियर है जी सर। महत्व में तो बढ़ा चढ़ा लिख दो। क्लियर है। स्वतंत्र भारत अभी यूपीएससी का गठन हुआ, हम करंट से जोड़ के लिख दिया ना। स्वतंत्र भारत में जब मेरा देश आजाद हुआ तब यूपीएससी का गठन हुआ। क्या हुआ देखो हम बता देते हैं। स्वतंत्र भारत में हुआ ये कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यूपीएससी, पहले नाम था ईपीएससी, यूपीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया। अंग्रेज के समय में ईपीएससी था और अंग्रेज के समय में सीएसई कहा जाता था, और अभी क्या कहा जाता है, आई। ठीक है। अंग्रेज के समय में जो संघ लोक थी संस्था था जो एग्जाम लेती थी सिविल सेवा का, उसको कहा जाता है ईपीएससी। अभी क्या कहा जाता है, यूपीएससी। क्लियर हुआ। हाँ क्लियर है ना। तो स्वतंत्र भारत में वही लिखा है, करंट से जोड़ दीजिए हैं, तभी तो नंबर देगा। नहीं बुआ को जानता है। ठीक है, चलो लिखो इसको।